ऑन कर। सही। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस किया और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर लिया। एनिमल सेल को हमने देख लिया कि उसके पास सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने कहा कि दोनों के जो है जितने यूकैरियोट्स होंगे उन सबके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत उसका यूनिवर्सल फंक्शन है। ठीक है। और उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी यूनिवर्सल है, एक ही तरह की फॉर्मेशन है। राइट। उसके बाद फिर आप देखिए कि हमने कहा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इन दोनों में कॉमन है। ठीक है। प्लांट सेल के पास भी मौजूद होंगे और एनिमल सेल के पास भी मौजूद होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक हैं जो किसी एक में होंगी और किसी दूसरे में नहीं होंगी। जैसे क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के पास है। कभी किसी एनिमल को देखा है रंग बिरंगा ग्रीन कलर का हो, येलो कलर का हो? ऐसा नहीं होता। वो जो भी किसी बीमारी की वजह से या किसी रेस की वजह से, यानी अफ्रीकन का अगर कलर डार्क होता है या अमेरिकन या ब्रिटिश यूरोपियंस का कलर जो है वो जरा व्हाइट टोन की तरफ होता है, तो उसके रीजन में ये नहीं है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो अलग पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है जो आपकी जो स्किन में पाया जाता है, ह्यूमन स्किन में, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास भी कलर के डिफरेंस दूसरी चीजों की वजह से आते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो स्पेसिफिक इन एवरी सेल जो पाया जाना है ना पिगमेंट वाले पिगमेंट्स का, वो प्लांट के साथ मखसूस है। लेकिन जब आप बात करेंगे लाइसोसोम की, इधर आप देखिए लाइसोसोम आ जाते हैं। एनिमल सेल में लाइसोसोम की बात कर लीजिए, सेंट्रियोल्स की बात कर लीजिए। मैं अभी इनके फंक्शन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, फंक्शन में आगे बताऊंगी। ठीक है, इसी चैप्टर में। ठीक है। तो उनका जो फंक्शन है, इनकी प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल में मिलेगी। फिर वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं। कुछ चीजें होती हैं वैक्यूल कहलाती हैं। जी हाँ बोलो। आवाज कट आवाज कट रही है बेटा। आयत चैट बॉक्स में बता दो। हम्म। आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है। मेरी आवाज अटक अटक के आ रही हो? अब आ रही है? क्लियर है? जी अभी अब क्लियर? क्लियर है। अभी क्लियर है? अच्छा। अब जी चलो, अभी कोई मसला हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। ओके। क्योंकि मुझे जब तुमने कहने लगी ना तो उस वक्त तुम्हारी आवाज अनक्लियर हो गई थी। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या क्या बातें कर ली, जल्दी से एक दफा रिवाइज कर दो ताकि अगर कोई इशू हुआ है तो हम उसको क्लैरिफाई करें। जल्दी से बताओ डिफरेंसेस। जी आयत। में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। दोनों के उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और दो फिलर भी है और डिफरेंट भी होते हैं लोकल। अच्छा आयत, मेरी आवाज अभी क्लियर है? बस थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी फिर हाँ आई वो है तो, थोड़ी। हाँ ठीक है, वो तो मैं ज़ाहिरा खामोश हुई थी। अभी तो क्लियर है ना? अब जब आ रही है तो जी चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमने ये बातें डिस्कस कर ली कि कौन कौन सी चीजें यहाँ प्रेजेंट हैं, कौन सी नहीं है। जल्दी से बुक में देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मैं वैक्यूल्स के बारे में बता रही थी। वैक्यूल्स के बारे में ये बात कि एनिमल्स के पास वैक्यूल की बहुत सारी तादाद में होती है, लेकिन स्मॉलर इन साइज होती है। ठीक है। वैक्यूल्स छोटे छोटे पैकेट्स या पॉकेट्स ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। आपको यहाँ पे पेरिफ्री में दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे छोटे। ठीक है, वो है वैक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये एनिमल सेल में ज्यादा तादाद में होते हैं मगर छोटे होते हैं, जबकि अगर प्लांट सेल में देखो तो वो बड़े साइज का एक होगा या दो होंगे। ठीक है, जल्दी से बुक में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास हैं।
animal cells do not contain plastids. Plant cell does contain plastid, including chloroplast, chromoplast, leucoplast. ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं. No cell wall in animal cell, rigid cellulose cell wall in plant cells. ठीक है. प्लाज्मोडेस्माटा बेटा एक सेल वॉल का पार्ट होता है, तो जिसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो डेफिनेटली प्लाज्मोडेस्माटा भी नहीं होगा, उसकी पिट्स भी नहीं होंगी. ठीक है, तो एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होती जबकि प्लांट सेल में होती. ठीक है, अंडरस्टूड. वैक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, वैक्यूल के अंदर सेल सैप मौजूद होता है जो कि एनिमल सेल में छोटी छोटी मकदार में छोटे छोटे स्मॉल पॉकेट्स की सूरत में बहुत सारे मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते. ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो इन जनरल इन द सेंटर पार्ट होता है जबकि पेरिफेरी में पाया जाता है इन प्लांट सेल्स. ठीक है, लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल्स जो है वो इधर मिलेंगे आपको एनिमल सेल में, यहाँ पे नहीं मिलेंगे लाइसोसोम्स. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट जो है डेफिनेटली, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स एनिमल सेल्स में जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेल डिवीजन के दौरान फॉर्म होते हैं, वो सेंट्रियोल्स के थ्रू होते हैं. ठीक है, तो सेंट्रियोल्स के साथ सेंट्रियोल यहाँ एनिमल सेल में मौजूद होते हैं जबकि प्लांट सेल में नहीं होते. ये बहुत बचकाना सी बातें थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, आओ अब जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में. ये मेरे ख्याल में ये इसी शक्ल में चार्ट है और आपके नोट्स में भी चार्ट है, एक दफा देख लेना, क्योंकि वैसे पेपर में हो सकता है ना आए लेकिन आ भी सकता है क्योंकि बहुत बेसिक बात है. ठीक है, मैं जी बेटा आप बोल रही थी, जो आप टेस्ट का बोल रही थी वो कब होगा और अभी मतलब ले लूं? कैसे होगा? अभी ले लूं? नहीं, अभी तो कोई बच्चा ही नहीं है ना, मतलब सिर्फ आप है ना, आप है. किसी दिन जिस दिन सारे लोग मौजूद हो गए ना नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं ले लूं टेस्ट, और वो कोई इतना मसला नहीं होगा. आई होप तुम लोगों के पास एक मिनट, मैं क्लास एंड कर रही होंगी ना जब, तो लास्ट 5 मिनट्स में बात डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड. सही. अच्छा, सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लो. देखो बेटा, सेल वॉल अव्वल तो आपको मालूम है ही कि एनिमल सेल में होगी या नहीं होगी? नहीं होगी. ठीक है, सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है, फंगल सेल में पाई जाती है. ठीक है, और किस में पाई जाती है? और आपके पास जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाई जाती है. ठीक है, अच्छा होगा क्या कि सेल वॉल जो होती है ना, वो बेसिकली सेल वॉल के बारे में एक बात याद रखो कि वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ठीक है, परमिएबल का क्या मतलब है कि वो अपने अंदर से, अच्छा मैं तुम लोगों को तुम्हें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, न्यू शेयर लगा के व्हाइट बोर्ड पे बात डिस्कस करते हैं. ठीक है, आवर टॉपिक इज सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल के बारे में हम पॉइंट्स लिखते हैं. ठीक है, एक बात हमें मालूम होना चाहिए, इट इज नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. नॉन लिविंग होने के साथ रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड प्रोटेक्टिव. मिस रिजिड से क्या मतलब हुआ? रिजिड का मतलब सख्त. ठीक है, रिजिड स्ट्रॉन्ग. रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर ऑफ. ठीक है, ऑफ कौन कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जल्दी से देख लो इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ आपको मिलेगी. या अकरेंस आप देख लें, अकरेंस इन बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी. ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, एलजी प्रोटोक्टिस्ट है ना, उनमें आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो हाँ प्रोटोक्टिस्ट. ठीक है, एलजी द प्रोटोक्टिस्ट, ये हमने डिस्कस किया है क्लास में. और प्लांट्स इन सब के पास मिलेगी, लेकिन इन सब के पास की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो डिफरेंट होगी, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी.
ठीक है। कॉम्पोजिशन किसमें किसकी होगी, एक चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आओ एक मिनट हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। कॉम्पोजिशन इन बैक्टीरिया, कॉम्पोजिशन इन बैक्टीरिया जल्दी से बताओ, क्लास में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया किससे होती है? एक चीज कहलाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद नहीं है, डिस्कस किया था। पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या मतलब है कि ये होगा पॉलीसेकेराइड यानी शुगर्स होंगी, ठीक है। ग्लाइकेन पार्ट यानी शुगर पार्ट, ग्लाइकेन मतलब शुगर पार्ट, और पेप्टाइड यानी कि दे आर प्रोटीनस, अमाइनो एसिड से फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। क्लियर है वाली बात। उसके बाद फिर जब बात करेंगे फंजाई के बारे में, ठीक है, तो फंजाई के बारे में बात करते हुए आप याद रखिए कि फंजाई की फॉर्मेशन होगी फंगल सेलुलोज से, फंगल सेलुलोज से, यानी कि एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। फंगल सेलुलोज, और एक चीज होती है जो कहलाती है काइटिन, सही, काइटिन एंड फंगल सेलुलोज, ये किसकी फॉर्मेशन हो रही है इससे? फंजाई की सेल वॉल की, सही। जब आप बात करेंगे फंजाई की बात हो गई, अब प्लांट्स की बात कर लें, ठीक है। तो प्लांट्स की किससे फॉर्मेशन होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। एक मिनट अभी इसको सही करते हैं, ये पैक्टिन कंपाउंड, सही है। बैक्टीरिया की इससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, फंजाई की इस पोर्शन से, और प्लांट्स की एलजी की इससे, ठीक है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड राइट, समझ आ गई बात। ये कॉम्पोजिशन डिस्कस कर लिया हमने। मिस एलजी का किससे होता है? बेटा एलजी इज प्लांट ना, प्रिमिटिव प्लांट, ठीक है। ओके। तो ये मेजरली ये भी वही चीजें होंगी, सिमिलर टू लैंड प्लांट्स, ठीक है। सेलुलोज होंगे, इसमें कुछ चीजें होती हैं जाइलिन मैनिन नाम की, लेकिन बेसिक जो चीज है ना वो सेलुलोज ही है, ठीक है। और ये स्पेलिंग सही कर लेना, मैंने ओ यू कर दिया, गलत चीज है हेमी सेलुलोज में, सही है, ये बात समझ आ गई होगी लेकिन आई होप, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर ली सेल वॉल की कॉम्पोजिशन, ठीक है। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन हमने पढ़ ली। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बाद हमें इसकी डिस्कस करनी है लेयर्स, ठीक है। सेल वॉल की लेयर्स कैसे फॉर्म होती हैं। अब मैं इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक चीज मिल जाए, मैं देखती हूँ अगर बुक में अच्छी डायग्राम है तो उससे दिखाती हूँ या उस पर दिखा देती हूँ। लेट मी सर्च, मेरे ख्याल में बुक में इतनी अच्छी डायग्राम शायद ना, सेल वॉल, ओके लेट मी शो यू फ्रॉम गूगल, अगर मुझे कोई अच्छी सी डायग्राम दिख जाए सेल वॉल, चलो हाँ एक अच्छी सी, थोड़ी सी अच्छी सी दिखाई दी है मुझे, ओके दिस सीम्स गुड, ओके न्यू शेयर करते हैं आपको और ये दिखाते हैं, इसको और से देखना, एनोटेशन ऑन करके आपको ये दिखाते हैं। देखो सेल वॉल की ना बेटा 3 लेयर्स होती हैं, एक कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और इन दो के दरमियान का जो एरिया होता है ना, दो सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान का एरिया कहलाता है मिडिल लेमेला। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि सेल वॉल की
3 लेयर्स होती हैं, एक कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल, एक कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल और एक कहलाती है मिडिल लैमेला। ठीक है, इन तीनों की कॉम्पोजिशंस में डिफरेंस होता है। इसकी जरा बेसिक अपीयरेंस चेक करो। ठीक है, ये है सेल में सेल, ये सेल है, सेल के बाहर वाला एरिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद आएगी प्राइमरी सेल वॉल, यानी वो सेल वॉल जो अभी अभी बनना शुरू हुई है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग चीज है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इस पे डिपोजिशंस बढ़ती जाएंगी, तो ये पीछे की तरफ जाती जाएगी। ठीक है, और ये फॉर्म कर जाएगी क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल आ गई, ये अंदर की तरफ वो हो गई, ये सेकेंडरी सेल वॉल। और इन दो के दरमियान का जो एरिया है वो क्या है, वो मिडिल लैमेला है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, दो तरफ दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान क्या मौजूद है, मिडिल लैमेला यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको ऐसे दिखाया गया, मैं बुक में देखती हूँ आपकी बुक में कैसे दिखाया है। न्यू शेयर में जाते हैं और हमारी बुक ये रही, ओके, सेल वॉल देख, ये रही हमारी बुक। ठीक है, हमारी बुक में हमें कैसे बताया है, ये जो अंदर वाला जो रीजन है जो आ रहा है, ठीक है, ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, जो बाहर की तरफ है वो प्राइमरी सेल वॉल हो गया। ठीक है, और दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान का जो एरिया है, ठीक है, यानी दो सेल्स के दरमियान एक सीमेंटिंग लेयर होती है, वो कहलाती है मिडिल लैमेला। समझ आ रही है बात? दो प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान जो एक सीमेंटिंग लेयर है वो कहलाती है मिडिल लैमेला। ठीक है, इन तीनों की जो फॉर्मेशन होती है ना वो डिफरेंट होती है, इन तीनों की फॉर्मेशन में मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब मुख्तलिफ चीजें क्या होंगी, तो वही जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, मिडिल लैमेला बनती है पैक्टिन कंपाउंड से, पैक्टिन और सेलुलोज से। सही है, ये अपने पास नोट कर लो। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लो, पैक्टिन और सेलुलोज से बनेगी मिडिल लैमेला। पैक्टिन एंड सेलुलोज से मिडिल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बनती है सेलुलोज से। ठीक है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, उसके पास सेलुलोज और हेमी सेलुलोज मौजूद होते हैं। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और एक कंपाउंड होता है जो कहलाता है लिग्निन। ठीक है, लिग्निन, ये हमारी किताब ने ये चीजें लिखी हैं, इनको अपने पास जल्दी से नोट डाउन कर लो। मिडिल लैमेला इज फाउंड विद पैक्टिन एंड सेलुलोज। ठीक है, पैक्टिन एंड सेलुलोज, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, और यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल में आ जाएगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक है, लिग्निफाइड होती है ये। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होगा, सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर। बेटा जब कभी किसी आउटर मोस्ट लेयर की बात हो, ठीक है, तो इट्स अंडरस्टूड कि वो आउटर मोस्ट लेयर किस लिए बनाई होगी अल्लाह ताला ने, फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, एक फंक्शन उसका ये होता है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड करे। ठीक है, और दूसरा फंक्शन उसका होता है शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, तो शेप देगी, ठीक है, शेप देगी और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सेफ बनाएगी। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करेगी। तीसरा फंक्शन जो है सेल वॉल का वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन 3 तरह की होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए उस ट्रांसपोर्टेशन के मुख्तलिफ तरीकों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास 3 तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती हैं अकॉर्डिंग टू द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के मतलब समझो कि मेम्ब्रेन्स की कुछ खास टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो एक टाइप हमारे पास होती है, कौन होती है, एक टाइप होती है कंप्लीटली परमिएबल।
या कंप्लीटली परमिएबल को आप सिर्फ परमिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। एक हो गई कंप्लीटली परमिएबल, एक होती है सेमी परमिएबल या पार्शियली परमिएबल। सेमी परमिएबल और पार्शियली परमिएबल, जो किसी मटेरियल को जाने देगी और किसी को नहीं जाने देगी। सही। और एक चीज होती है जो कहलाती है इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, ये तीन किस्म की परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। जो चीज कंप्लीटली परमिएबल है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कंप्लीटली परमिएबल हो, जो कोई चेक एंड बैलेंस ना रखती हो कि मेरे अंदर से कौन पास कर रहा है और कौन नहीं पास कर रहा, ठीक है। उसकी एग्जांपल आपको मिल जाएगी कौन, उसकी एग्जांपल है हमारे पास सेल वॉल, ठीक है। पार्शियली परमिएबल की एग्जांपल हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ओके। और इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन भी होती हैं। अब इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से कुछ भी ना गुजरने दें, इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन आप जैसे एग शेल्स कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। स्किन कह लो, ठीक है। हमारी स्किन जो होती है ना, दैट्स इम्पर्मिएबल। कुछ भी अगर अनलेस इस पे कोई कट ना लगे, ठीक है, अनलेस कोई कट ना लगे, अनलेस कोई इस स्किन को ब्रीच ना करे, ठीक है, तब तक हमारे पास स्किन जो है वो इम्पर्मिएबल होती है, कुछ आने जाने नहीं देती, ठीक है। तो ये तीन किस्म की परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। और इस बेसिस पे हमने कहा कि तीन किस्म की मेम्ब्रेन्स हैं, जिनमें कंप्लीटली परमिएबल सेल वॉल है, ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेल वॉल के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि सेल वॉल हमारे पास, ओके, हमारी जो सेल वॉल्स होती हैं, हमारी नहीं, प्लांट्स के पास या फंजाई के पास या बैक्टीरिया के पास, ठीक है। तो ये सेल वॉल्स जो होती हैं, ये सब कुछ अलाउ करती हैं अपने अंदर से पास होने। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको इसी की, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, बुक से देख लेते हैं, बुक में थी अच्छी। ये देखें, ये तो समझ आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी और सेल वॉल और मिडिल लैमेला तो समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे इनके दरमियान में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ठीक है। कुछ प्लाज्मोडेस्माटा का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं सेल वॉल में। और इन प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का जो पोर्शन है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एरिया जो है, वो दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है थ्रू दी स्मॉल पोर्स, प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्माटा, उसके प्लूरल, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मा से, एक प्लाज्मोडेस्मा के अंदर से सेल का जितना साइटोप्लाज्म है वो पास थ्रू कर सकता है, ठीक है, इनटू द एडजेसेंट सेल, बराबर वाले सेल में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल इज अ टोटली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज को अपने अंदर बाउंड नहीं करती कि जो है मैं ये जाने दूंगी ये नहीं जाने दूंगी। जबकि जब आप बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि मैं अपने पास से ये चीज गो थ्रू करने दूंगी, ठीक है, और ये चीज नहीं करने दूंगी, ठीक है। और वो क्या चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शंस आपको समझ आ गए होंगे। मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, शेप, प्रोविजन ऑफ शेप, नंबर 3 प्रोविजन ऑफ सपोर्ट, नंबर 4 permeability of water and minerals throughout the body, throughout to the adjacent cells, ट्रांसपोर्ट भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये 4-5 फंक्शन है, जल्दी से अपने पास नोट कर लें, ठीक है। प्रोटेक्शन, नंबर 2
support, number 3 shape, number 4 permeability of water and nutrients. और कुछ रह गया? सारे बता दिए ना? ठीक है, ये जब कभी आपके पास, अच्छा ये डायग्राम जो है बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिगर 4 एक बार फिर रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूं? यही जो आपने बताया था, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और हाँ देखो, प्रोटेक्शन अगर किसी चीज की आउटर मोस्ट लेयर है तो डेफिनेटली उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फंक्शंस जो है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की हेडिंग दो और लिखो उधर प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल, नंबर 2 यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप of plant cell, number 3 provision of support to the plant body, ठीक है। नंबर 4 लिखिए permeability to water and minerals, या ट्रांसपोर्टेशन लिख दो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिख दो, ठीक है। ये समझ आ गई? डायग्राम बेटा ये वाली बनानी है, ठीक है। ये डायग्राम 4.10 में जो ए बनी हुई है डायग्राम, ठीक है, ये लाजमी बनानी है, ठीक है। इसके अंदर समझ लो कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक आपको दिखानी है सेकेंडरी सेल वॉल जो अंदर की तरफ है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फौरन बाद। ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाली, तो बाहर वाली क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के फौरन बाद क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल के फौरन बाद आपको दिखाई देगी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। और फिर प्राइमरी सेल वॉल, दो प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान का जो एरिया है, ठीक है, जो बिल्कुल अंदर ये वाला दरमियानी एरिया दिखाई दे रहा है, दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइंस जिन पे बनी हुई है, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल के, दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान वाला जो एरिया है, वहां पे सीमेंटिंग लेयर होती है, जो कि क्या है? मिडिल लैमेला है, ठीक है। इन तीनों लेयर्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नोट्स में आप देख लीजिएगा किस तरह से बने हुए। नोट्स अभी नहीं लिया ना आपने? नो, नोट्स नहीं है, एक मिनट में दिखा देती हूँ नोट्स में कैसे लिखा हुआ है, वो भी देख लो, ताकि आई होप आसानी होगी। लेकिन खैर जिस तरह से बताया है वो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। पहली हेडिंग किसकी है? पहले आपने सेल वॉल की बेसिक हेडिंग देनी है, ठीक है। सेल वॉल की हेडिंग देने के बाद आपने उसमें क्या बताना है? अकरेंस कहाँ कहाँ है, किन किन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नंबर 3 आपने जो है अकरेंस के बाद आपको इसमें लेयर्स बतानी है, ठीक है, लेयर्स बता दी। लेयर्स बताने के कॉम्पोजिशन, सॉरी, अकरेंस के बाद कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन के बाद लेयर्स बतानी है, और हर लेयर की अपनी अपनी कॉम्पोजिशन किससे है वो बताना है, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये अपने पास नोट डाउन करो बेटा, ठीक है। फिर डायग्राम बनानी है 4.10A। ये सारा, अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग में आता है, सही, तो इसकी बहुत अच्छी से तैयारी करनी है। और उसके बाद सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपने बता देना है, ठीक है, वो तो आगे समझ के, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है, और क्रिस क्रॉस मैनर में सेलुलोज फाइबर रखे हुए होंगे, ठीक है, और सीमेंटिंग लेयर बनेगी पैक्टिन की, जो कि मिडिल लैमेला फॉर्म करती है, ठीक है। और एक डायग्राम लाजमी बनानी है। टेस्ट को बता रही है ना कि टेस्ट में कैसे लिखना है? हाँ बताती हूँ, हाँ मैं बिल्कुल टेस्ट का बता रही हूँ, टेस्ट में ही बता रही हूँ कैसे लिखना है। ये आपकी इधर फॉर्मेट, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ हेडिंग्स का इजाफा करो, ठीक है। ये नोट्स हैं, ठीक है, आपके जो कोचिंग वाले नोट्स हैं उसमें, लेकिन एक चीज का मैं इजाफा करवा रही हूँ, वो जल्दी से अपने पास नोट कर लेना। अकरेंस की हेडिंग आएगी, ठीक है, किन 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 में पाई जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये, लेकिन इसको अलग हेडिंग करके बताना, ठीक है। पहला जुमला आप जो लिखेंगी वो क्या लिखेंगी? पहला जुमला आप ये लिखेंगी, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डिफरेंट और डिफरेंट सेल्स, ठीक है, ठीक है।
और उसके बाद फिर आपने अकरेंस में बता देना है कि प्लांट बैक्टीरिया फंगल सेल में पाया जाता है बट नॉट इन प्लांट एनिमल सेल, ठीक है। और इट इज सिक्रीटेड बाय फॉर्म, और इसकी फॉर्मेशन अगर बताएंगी तो फॉर्मेशन कहाँ से होती है, प्रोटोप्लाज्म से होती है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल से। लेयर्स बतानी है तो लेयर्स एक एक जुमले में ऐसे बता दी और फंक्शन आपने बता दिया, ठीक है। और एक डायग्राम बनानी है, सही है, समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन यस। नहीं। अब ये चीज अपने अभी क्लास के बाद जब फ्री हो जाए आप तो होमवर्क है आपका कि आप नोट्स बनाएंगी अपने, ठीक है। ये जो अभी बताया आपको पैटर्न, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, समझ आ गई। सेल वॉल पे एक नोट बनाना है जिसमें आपने ये वाली डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और ये वाली बातें जो अभी आपको समझा दी हैं हेडिंग्स वो बनानी है, ठीक है। यहाँ पे आज हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है।